मैं कल रात को 11 बजे 3 किलोमीटर रास्ता फुल सामान के साथ अकेले घर को आई। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ऑटो का भाड़ा था ना, वो मैंने के मजबूर लड़कियों को दे दी थी। पूरी कहानी क्या मैं बताती हूँ। किसी को लगेगा मतलब खुद का सेफ्टी ना देख के दूसरों को हेल्प नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज तक जो हुआ है ना, भगवान की मर्जी से हुआ है। कुछ होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे मंजूर है। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो जैसा भी करेंगे ना, मेरे लिए ठीक ही करेंगे। अगर मरना लिखा है, कुछ होना लिखा है, वो उनके हाथ पर है। आज तो कुछ हुआ नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आगे कुछ होगा भी नहीं। अगर हो जाता है तो भगवान की मर्जी से होगा। मैंने कुछ खुद के बारे में सोचा नहीं। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं सच्ची बता रही हूँ। मेरे लिए 1 रुपये भी 1 लाख का बराबर है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं पैसा कमाती हूँ। जब कल मैं तमिलनाडु की तिरुपुर से आ रही थी, एक लड़की हमारे पास में वो बैठी हुई थी। वो बहुत रो रही थी, बीच बीच में ऐसे रो रही थी। हमको समझ में नहीं आया, मतलब 3 घंटा 4 घंटा हमको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो लड़की बात भी करती है, हमको लगा वो गूंगी है, क्योंकि वो बस इशारे ही करती थी और बहुत ज्यादा रोती थी। चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, उसके शरीर पर निशान थे। कुछ समझ में नहीं आया। जब भी मैंने पूछा, वो कुछ बोली नहीं, बस रोती रही। फिर चुप हो गई, फिर रोने लगी। ऐसे करते करते फिर हमने उसके हाल पर छोड़ दिया। हमने सोचा शायद गूंगी है, वो जब बोलेगी नहीं हमको कैसे मालूम पड़ेगा। फिर हमने कुछ अपने हिसाब से कुछ खाना मंगाया उसके लिए। वो उसका गला दिखाया कि अंदर निगल नहीं होता, इधर सभी निशान है, सभी सूजन हो गया है। मैं बहुत पूछने के बाद वो रो रो के इशारा किया। ऊपर एक आदमी बैठा था, उसको इशारा किया कि हमको ऐसे ऐसे मारा है वो आदमी बहुत ज्यादा। हमने वो आदमी से पूछा, वो आपकी क्या लगती है? वो बोली हमारी बीवी है। मैं बोली वो बोल रही है कि आपने उसको मारा। आपने उसको मारा? वो बोले हाँ, वो घर में लड़ाई हुआ था, लड़ाई झगड़ा में मारा था। अभी तो नहीं मारा, हमने घर पर पिटाई की थी। और वो बोली हमको घर जाना है, अभी उसको घर लेके जा रही हूँ। वो लड़की जो थी वो वेस्ट बंगाल की थी, कालकाटा की। हावड़ा से कोई अंदर उसकी गांव है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आई। बहुत देर के बाद मैंने पूछी तो मैं बोली वो गूंगी है क्या? उसके हस्बैंड को पूछी। उसका हस्बैंड बोला नहीं, वो बात करती है। वो तो बात नहीं कर रही। वो इतना दर्द उसके अंदर था, वो बात करने को उसको होता नहीं था। बहुत देर के बाद उसको सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो वो बोलने लगी, वो मेरा पति है, वो बहुत ज्यादा पिटाई करता है। मेरा मोबाइल भी उसके पास है, मेरा पैसा भी उसके पास है, मैं भी काम भी करती हूँ, कंपनी में जाती हूँ, मेरा सारे पैसा भी वो छीन के ले लेता है। और गांजा पीता है, शराब पीता है, सारे बैड हैबिट्स उसके अंदर है। पहले मैं क्या सोचती थी, जो लड़की खूबसूरत नहीं होती, शायद उनके पति उनको टर्चर करते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं। लेकिन वो लड़की को देखने के बाद हमारी जो गलत फहमी ना पूरे दूरी हो गई। वो लड़की देखने में बहुत सारी, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जो एक के मर्द को चाहिए होता है, वो ऐसे वाला लड़की थी, इतना खूबसूरत। वो मुस्लिम लड़की थी। शादी को 10 साल हो चुका है, उसका एक 8 साल का बेटा भी है, वो घर पर है। उसको जो ऐसे वाला सिचुएशन देख के ना, उसका एक बहन है, उसको पाल रहा है, उसको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। वो धीरे धीरे वो लड़की बात करने लगी, सारे लोग इकट्ठा हो गए। सारी कहानी जब समझ में आया तो सारे लोग उसको मारने के लिए आ गए, उसका पति को। वो लड़की बोली वो खुद जगह होटल में खाना खा लिया, हम ऐसे बाहर खड़े थे, एक बार पूछा भी नहीं खाना खाओगे क्या? मार पीट के लेके आया है, पैसा भी सब कुछ रखा है। सारे लोग आके बोले तो उसको खाना खिलाओ, नहीं तो हम अभी पुलिस को बुलाएंगे, क्या नाटक लगा रखा है। फिर वो आदमी बोला वो खाना नहीं खाती, ऐसे नाटक करते आप लोग को देख के, हम दिए थे। सारे लोग बोले उसको खिलाओ खिलाओ, ऐसे बोले। तो इसकी भीड़ के अंदर में वो सारे लोग तमिल लोग थे, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। इसी के चक्कर में वो दूसरा स्टॉपेज में वो उतर गया 5 मिनट में। कहाँ उतर गया पता नहीं। इसका मोबाइल, पैसा, सब कुछ उसका बीवी का जो थी, सब कुछ उसका पति के पास था।
तो चुपचाप निकल गया। वो लड़की को कुछ भी मालूम नहीं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ गाड़ी पकड़ना है, कौन सा ट्रेन में चढ़ना है, उसको कोई आइडिया नहीं है। ना तो उसका खुद का नंबर उसको मालूम है, ना उसका पति का नंबर मालूम है, ना उसके घर वाले का नंबर उसको मालूम है। वो भी इशारा की मेरा मोबाइल उसके पास है, लेके आओ लेके आओ। वो आदमी ऐसे मोबाइल के साथ ही नीचे उतर गया। उसके बाद वो कहाँ चला गया मालूम नहीं। वो लड़की बहुत जोर से नर्वस हो गई, रोने लगी। अब घर कैसे जाना है, बहुत जोर जोर से रो रही थी। और सारे लोग उसको आके समझाए, मैं उसको समझाई तुम इधर पुलिस को हम बुलाएंगे तो वो भी तुम्हारा प्रोटेक्शन देखेगी, तुमको भेजने की शायद वो रिस्क लेंगी। सारे लोग वो डाउट में पड़ गए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का नंबर तो याद होगा। लेकिन ये इतना टेंशन में, जो दुखी रहता है ना हमेशा, वो मोबाइल ये नंबर पर कुछ याद नहीं रहेगा उसको। मेरी समझ में आ रही है, सबको समझ में आती है, मतलब हंसी आ रही थी सबको। सब लोग को यकीन नहीं कर पा रहे थे ये कैसे हो सकता है। उसका माँ बाप को सबका किसी का तो नंबर उसको याद होगा। उसका भी रीजन है क्यों याद नहीं है उसको, बोल देती हूँ मैं। वो लड़की बोली जो मैं पैसा कमाती थी तो माँ बाप भाई बहन सब लोग मेरे साथ देते थे, घर में बुलाते थे। जो मेरा पति ही मेरा साथ नहीं देता, मारता है, प्यार नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो मेरा इज्जत कोई नहीं करता, कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं हमसे बात नहीं करता। तो हमारे एक भाभी है जिसको हम पसंद करके शादी करवाए थे, उसको पैसा प्रॉब्लम था, सब कुछ उसका सॉल्व किए। अभी भाभी घर में आने के बाद सब कुछ बंद कर दिया, बात करना भी बंद कर दिया, जाना आना भी बंद कर दिया। और बाप भी बूढ़ा हो चुका है। और मेरी जो माँ है ना, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर मेरे साथ देगा तो उसका खाना भी छूट जाएगा, क्योंकि बेटा के पास वो है। एक बहन अच्छे से मेरा बच्चा देख रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है। दूसरा बहन जो है, मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, और पैसा इकट्ठा करके मैंने एक छोटा सा जमीन लिया है कलकत्ता पे। और मैं चाहती हूँ वही जमीन पर मैं थोड़ा सा घर का काम स्टार्ट करूँ। लेकिन दूसरे बहन के पास वो पैसा है, जो काम करके जो पैसा कमाती हूँ। तब मेरे पास अकाउंट नहीं था, तो मेरे पति भी मार के छीन लेता था पैसा, मैं उसके पास जमा की। लेकिन बहन भी पैसा लेके बैठा है, वो भी वापस नहीं कर रही। कोई मेरे साथ नहीं दे रहे। अगर मेरे इसी वजह से मेरे पति मुझे ज्यादा टर्चर करता है। अगर मुझे काट के फेंक देगा ना, तब भी मेरे घर वालों को कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास सच्ची बताऊं 150 रुपये बच्चे थे, वही मैंने दिया। एक मुस्लिम आदमी आया, वो 1,000-1,200 दिया। ऐसे सब लोग को 50-100 ऐसे करके दिए। मान लीजिए 30 घंटा का सफर है, चेन्नई से उसको जाना है, टिकट उसके पास है नहीं, खाने के लिए उसको उसके पास कुछ है नहीं, ना तो मोबाइल है कांटेक्ट करने के लिए किसके साथ। कोई कुछ के 10, 20, 50 ऐसे दिए। अगर जनरल में जाएगी ना वो, तो 500, 600, 700 से कम नहीं होगा उसका टिकट। ऊपर से खाना पीना पानी वगैरह सब कुछ चाहिए। उसका सर दर्द जोर से कर रहा है, रो रो के हालत बहुत खराब है। उधर निकलने को उसको नहीं होता है, कुछ भी खाने को उसको होता नहीं है। वो इसे ड्रेस उठा के मुझे दिखाई, सब कुछ निशान। उसका पति उसको काट भी लेता है दांत से, कितना हैवान है। उसको कोई शर्म नहीं। वो अनजान आदमी जैसा ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर सीट में। उसका बीवी चप्पल जिधर रखते हैं ना, जनरल सीट में जहां पर चप्पल रखते हैं, उधर वो बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। उसका दर्द इतना हो रहा है, वो बैठ नहीं पाती थी, लेट जाती थी। एक आदमी आया, कालकाटा का था। वो आके बोला मदद करने के लिए, हम लेके जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वो आदमी के ऊपर हमको डाउट हुआ। ऐसे क्या करते हैं लोग, मदद करने के चक्कर में फंसा देते हैं लड़की को, लेके रेड लाइट एरिया में बेच देते हैं। लाइफ टाइम वो इधर ही फंस के रह जाती है। एक से ऊपर से उसको कुछ भी मालूम नहीं, उसके घर वालों को भी मालूम नहीं वो कहाँ है। जहां पर काम पर आई थी वहां पर है, उसके पति के साथ है, या बीच रास्ते पे कहीं खो गया है, किसी को कोई खबर नहीं। और बहन के पास उसका बच्चा है। जो दिन रात उसको बुला रही है, मम्मी आ जाओ। कैसे लोग रहते हैं यार। आपको कुछ गलती करने की जरूरत नहीं है,
अगर दूसरे के मन में है कि आपको पनिश करेगा, मतलब वो करेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वो लड़की बहुत नर्वस थी, रो रो के गई। उसको मैं छोड़ के आ गई, मेरे पास पैसा थे आ नहीं। तो रात को 11 बजे मैंने 3 किलोमीटर अपने पूरे सामान के साथ, जो 10 मीटर भी कोई पकड़ के नहीं चल सकता, मैं 3 किलोमीटर रात को 11 बजे अकेले घर आई पैदल। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छे कर्म का फल तो भगवान देते ही है। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने खुद के लिए कुछ देखा नहीं, दे दिया। जब तक जिंदा रहूंगी ना, जो हो सकेगा मुझसे मैं करूंगी। उसके लिए क्या प्लस पॉइंट होता है माइनस पॉइंट होता है मुझे नहीं देखना है। वो खुददार लड़की थी। जब सब लोग उसको पैसा दे रहे थे तो जोर जोर से रो रही थी। सबको भीख लेना पसंद नहीं होता। सबको मना कर रही थी, 1 रुपये भी नहीं थी उसके पास, फिर भी सबको हाथ पर जोड़ के मना कर रही थी, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। सब लोग दिए उसको, भाई समझ के रख लो, कोई बोला बहन समझ के रख लो। लेकिन नहीं, उतना पैसा भी काफी नहीं था, उसको घर जाने तक भी उसके पास पैसा नहीं है। एक आदमी उसको नंबर दिया, मुझसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, दूसरे के नंबर से तुम फोन करके बताओ कि हमको खाना चाहिए, नहीं तो हम ऑर्डर कर देंगे खाना। मान लो ऑटो का भाड़ा नहीं है, उधर गांव पहुंच गए और बस में जाने के लिए पैसा नहीं है, हम उसको गूगल पे कर देंगे कि मेरे नंबर है, किसी के नंबर से तुम डायल कर दो। भगवान उसका भला करे। लेकिन कुछ लोग दिल से मदद करते हैं, कुछ लोग दिमाग से मदद करते हैं। वो सोचते हैं अकेली है, यही मौका है हमारे लिए, हम उसको अच्छे से फंसा सकते हैं, हमारा मुनाफा इसमें बहुत ज़्यादा होगा। सब लोग दूसरे की मतलब तकलीफ नहीं देखते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद का मुनाफा देखते हैं, खुद का प्रॉफिट देखते हैं। अब मैं क्या बताऊँ। मैं जिधर भी जाती हूँ ना, मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे। अपना ख्याल रख के रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब बाय बाय।